आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि जब बच्चे बाबा से कहते हैं कि बाबा हम इस पढ़ाई से अब तंग आ गए, हमसे अब पढ़ाई नहीं होगी, हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये जो बात है ना, ये बाबा कहते हैं, मतलब ऐसी बात है जो नदी किनारे बैठ के प्यास की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम नदी से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कहीं और जाके पानी पिए। तो इसमें वजह क्या है? इसको अगर हम थोड़ा इस पर मंथन करें तो थोड़ी सी स्पष्टता हमारी बुद्धि में आती है कि जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को हम जानते हैं, समझते हैं और इसको ऊपर ऊपर अपनी बुद्धि में रखते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे अन्य जो सत्संग होते हैं ना, ऐसे सत्संगों की तरह सोचते हैं कि ये भी कोई एक सत्संग है, आए जुड़े, कुछ दिन सेंटर पर आए, ज्ञान सुना, मुरली सुनी, ऊपर ऊपर बुद्धि में रखा और फिर देखे कि वास्तविक जीवन में जो कहते हैं ना, जो हमारी रोज की जिंदगी है, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें हमारी बहुत सारी, इसको नाम तो बड़ा ऊंचा दे देते हैं, मनोकामना, और बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ऐसा काम हो जाए, हमारा वैसा काम हो जाए, ये वाला हो जाए, वो वाला हो जाए, और ऐसी मनोकामनाओं के साथ आते हैं। और फिर वो मनोकामनाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो सोचते हैं कि ये ज्ञान से कुछ होने वाला है नहीं, चलो अब हम किसी दूसरे स्थान पर चले, वहां पर शायद हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसी भावना लेकर के जो आएंगे और जिनको इस लौकिक दुनिया का, इस लौकिक जगत की मनोकामनाएं पूरी करनी है, यहाँ की इच्छाएं पूरी करनी है, तो उनको वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा, वो तंग आ जाएंगे, वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। उनको यही लगेगा कि पढ़ाई से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर पढ़ाई करके क्या करेंगे, समय क्यों लगाएं। इस निमित्त के पास इसके लिए एक ना छोटा सा, एक बहुत ही सरल सा एक बात है कि ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान वास्तविकता में, इसमें स्पष्टता, ये सबसे जरूरी स्पष्टता की जरूरत है कि ये किसी भी, बाबा कहते हैं ना, यहाँ किसी भी लौकिक इच्छा की पूर्ति के लिए बाबा नहीं आए हैं, किसी की कोई बीमारी ठीक करने के लिए बाबा नहीं आए हैं। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमारी मनोकामना जो हमने बनाई है, हमारी जो मनोकामनाएं, हमारी जो इच्छाएं है ना, ये ज्ञान उन इच्छाओं के पीछे का, अगर इच्छाएं हमारे मंच पर आगे के कलाकार है ना, तो बाबा उस मंच के पीछे बैक स्टेज में ले जाते हैं और वहां से बताते हैं कि देखो कौन कैसे ऑपरेट होता है, कौन सी इच्छा कैसे निकलती है, कौन सी इच्छा कहाँ से आकर उसको पकड़ के वापस बैठा सकते हैं, कहाँ से क्या कर सकते हैं, इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं, इच्छाएं कैसे आराम से हटाई जा सकती हैं, इच्छाएं जन्म क्यों लेती हैं, ये मनोकामनाएं जो इनको हम कहते हैं, हमारी जो इच्छाएं बन रही हैं, ये सारी ना बाबा इसी के पीछे का रहस्य हमें खोल के दे रहे हैं। और हम बैक स्टेज जाने की जगह उसको फ्रंट स्टेज नहीं कहते हैं, नहीं हमको ये कलाकार में ना ऐसा करना है, ये वाला जो इसका कैरेक्टर है इसको वैसे करना है। ये पर अब फिल्म, जैसे इसको छोटा सा एक दूसरा ही उदाहरण में और जोड़ते हैं कि कोई फिल्म देख रहे हो, उसी फिल्म में किसी जो कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे हीरो है, हीरोइन है, साइड कैरेक्टर्स हैं, वो जो साइड कैरेक्टर उसमें किसी में हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कोई हीरो का ये बात अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे करिए। तो बाबा हमें शूटिंग जहाँ हो रही है ना, वहां लेकर जा रहे हैं और बतला रहे हैं कि लो अब यहाँ पर तुम्हें जैसे जैसे शूट करवाना है वैसे वैसे शूट कर लो, अपने हिसाब से बना लो। तो जब हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, अरे वो तो शूटिंग में जहाँ जाएंगे तो वहाँ तो 50 तरह की नई समस्याएं रहेंगी। जैसे फिल्म में दिखा देते हैं कि शाम का समय है और तब दो लोग आराम से बात करते हुए जा रहे हैं, बड़ा सुहाना मौसम है, तो फिल्म में तो हमने देख लिया, लेकिन जब उसकी शूटिंग में गए तो पता चल रहा है कि वहाँ पर मौसम, दिन भर से वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, पूरा शाम का तैयारी हो रही है, मतलब 50 तरह की समस्याएं वहाँ पर नई नई दिख रही हैं। अब वो सब देखने लगे तो वो सब समझ में नहीं आया, अरे हमसे नहीं होगा, हम तो चले, हमको तो पर्दे कहीं कमेंट करना है कि ये वाला नहीं अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा, कमेंट नहीं करना है। हमें बाबा ज्ञान दे रहे हैं कि ये शूटिंग कैसे होती है, इच्छाएं जो है वो कैसे जन्म लेती हैं, हमें उन इच्छाओं को कैसे बदलना है, कहाँ पर किसको लगाना है, कौन सी इच्छा को चुपचाप उठा के हटा सकते हैं, कौन सी इच्छा सही जगह पर रख सकते हैं, ये सारा ज्ञान ही तो बाबा दे रहे हैं। ये ज्ञान हम समझते नहीं है और बस आगे पर्दे के आगे बैठ करके कमेंट करते हैं और कहते हैं हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो इच्छाओं को कैसे ट्रीट करना है, इच्छाएं कैसे जन्म लेती हैं, इन बातों को बताते ही तो है बाबा। इनको समझेंगे नहीं, पर्दे के आगे बैठे रहेंगे, लौकिक जीवन में ही, लौकिक दुनिया की चीजों में उलझे रहेंगे और कहेंगे कि हम पढ़ाई ही छोड़ रहे हैं, तो
फिर बाबा कहते हैं कि वो जो ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, जो बैक से जा ही नहीं रहे हैं, वो फिर कैसे समझेंगे, क्या जानेंगे। तो मंथन करना है, ज्ञान का मंथन करेंगे ना तो बातें बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। कुछ भी अधूरा, कुछ भी न समझने वाली बातें नहीं रहेंगी। इसमें बस कदम हमें वास्तविक जीवन में कदम ये उठाना है कि एक एक करके एक एक बिंदु को समझना है। एक बार में सारी बातें समझ में नहीं आने वाली हैं, तो एक एक बातें तो जो समझ में आ रही हैं उसी को पकड़ेंगे, फिर उसको और स्पष्ट करते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे। फिर दूसरी बात, फिर चौथी बात, एक बात आज समझ में आई और एक बात कुछ अलग समझ में आई, दोनों के आपस में कोई जुड़ाव नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, दोनों को लेकिन समझ में आई, दो बातें पकड़ के चलेंगे। फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते करते ना 8-10 बातें जब जमा होंगी ना तो फिर सब आपस में जुड़ने भी लग जाएंगी। तो ये सब बातें हमारे ज्ञान की ऐसी बातें हैं जो जब तक उसमें लगे नहीं रहेंगे, पढ़ते नहीं रहेंगे तब तक, और लौकिक दुनिया से अपने आप को उसके अनुसार अलग करते जाना है। ये सारी चीजें अभ्यास से होने वाली है। अभ्यास करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, छोड़ने की बात नहीं सोचनी है। जो ज्ञान है वो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है, बहुत 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 खुशियों से, उमंग उत्साह से भर देने वाला ज्ञान है। एक बार कदम बढ़ने लग गए फिर जीवन अलग स्तर का हो जाएगा। ऐसे ही बाबा के अनेक ज्ञान मोतियों में से कुछ मोतियों का एक एक करके करते चलते हैं मंथन। ओम शांति।